ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कुछ लोग चावल खाने के बहुत अधिक शौकीन होते हैं। अब चावल खाने से नुकसान होता है ये उनको भी पता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है चावल नहीं खाना है, पर हम चावल बिना रह नहीं पाते। अब मित्रों, ये जो चावल नुकसान करता है, चावल जो हानि दे रही, चावल हानि कौन सा, कब, कैसे देता है, आज मैं इस विषय पर थोड़ी सी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। मित्रों, मैं कोई भी नाम मेडिकली, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा है, कुछ दर्शकों ने पूछा है कि आप मेडिकली बताइए तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। मित्रों, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, यदि मैं मेडिकली नाम आपको लूंगी ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेडिकली नाम उनको पता नहीं होता। आप खुद जिनको आप मेडिकल नाम बताते हो, उनको खुद को कुछ बातें पता नहीं है, बस डॉक्टर ने नाम बता दिया तो आप उस नाम पे चीज़ें सर्च करने लग जाते हो। आपको नहीं पता इसका मतलब क्या, पर आप उस चीज़ पे सर्च करने लग जाते हो और फिर आपको अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं पड़ती हैं। और मित्रों, मैं उस भाषा में आपको कोई भी समस्या का समाधान बताती हूँ जिसमें एक छोटा सा जो अनपढ़ है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको बाहर जो गया नहीं है, वो भी मेरी बातों को समझ के अपने आप को ठीक कर सकता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है, हमने जो अपना उद्देश्य बनाया, दवा मुक्त भारत बनाया, और ये तभी सिद्ध होगा जब हम हर व्यक्ति के समझ में आए ऐसी भाषा में बात करेंगे और एक सामान्य भाषा में बात करेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो चावल आप खा रहे हो, चावल कैसा खा रहे हो और वो चावल आपको क्यों नुकसान कर रहा है। मित्रों, आजकल हमने देखा है कि दो शब्द पहले इस्तेमाल होते थे, एक भात और एक चावल। जो मैं एक नॉर्मली भाषा कहूँ तो उसमें हमारे यहाँ भात भी कहा जाता था। भात यानी कि जो चिपक गया है, जिसमें जो अलग नहीं है, जो चिपक गया और जो एकदम जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको भात कहा जाता है सामान्य भाषा में, ठीक है। और जो अलग अलग होता है, जिसको फ्राइड राइस जिसका बनता है, और आजकल ऐसे चावल की डिमांड ज़रा ज़्यादा है और विज्ञापन में बताते हैं ना, चावल छुट्टा बनता है। अब मित्रों, ये चावल छुट्टा क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका क्या परिणाम होता है, इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चावल आपके लिए क्यों, कैसे, कब हानिकारक होता है। क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ, दाल चावल से खिचड़ी बनती है, वो चावल आपको नुकसान नहीं करता है। वो कोई भी डॉक्टर आपको किसी भी रोग में खाने को बता देगा आप खिचड़ी खाओ, लेकिन चावल खाने को मना कर देता है। ये डिफरेंस समझिएगा। यदि ये डिफरेंस आपने समझ लिया तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो चावल की खिचड़ी बनाने को कही जाती है, खाने को कही जाती है, वो पतले खिचड़ी खाने को कही जाती है। चावल तो चावल है, अब आप उसको दाल चावल में खाइए, खिचड़ी में खाइए, तो वही चीज़ें। अब अंतर क्या है, अंतर आपको अब यहाँ मैं स्पष्ट करती हूँ। मित्रों, आजकल अक्सर जो चावल खाए जाते हैं, क्योंकि लोग जो काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं शाम को, तो मैंने देखा लोग अक्सर शाम को दाल चावल बनाते हैं। अब जो शाम को आप दाल चावल बनाते हो ना मित्रों, ये जो छुट्टा चावल बनता है, आप नोटिस करिए, आप ध्यान दीजिए कि आप एक काम करिए कि आपने जो चावल बनाया है उसमें जितना पानी डाला, माना कि आप 1 कटोरी चावल लेते हैं, उसमें 2 कटोरी पानी पड़ता है, नॉर्मल जो पानी पड़ता है, पर कभी कभी लोग उसको छुट्टा बनाने के चक्कर में उसमें पानी थोड़ा कम डालते हैं। जी हाँ मित्रों, पानी कम डालने की वजह से वो चावल आपका उबाला जाता है, भाप में उबलता है, चावल आपको लगता है कि पक तो गया, क्योंकि उसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, पक तो गया, लेकिन जो चावल आपका फूलना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ शादी समारोह में भी देखा है, कहीं बाहर खाने कभी जाओ तो भी देखा है कि जो चावल बना है, उस चावल का दाने को कम से कम वो 2 से 3 गुना और फूल सकता था जितना वो फूला हुआ है, लेकिन उतना उसको फूलने नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से चावल छुट्टा नहीं बनता है। तो जो चावल में पानी कम पड़ता है, ध्यान से समझिएगा, जो चावल में पानी कम पड़ता है वो चावल आपको नुकसान करता है। क्योंकि रीज़न बता दो मित्रों, कि जो चावल आप खाते हो, खाने के बाद वो आपके पेट में जाता है, जब वो पेट में जाता है उसके बाद जो पानी आपने उसको पकने के समय नहीं दिया है, वो पानी आपका पेट में जाके वो चावल पीता है, यानी कि जठर में या आंतों में जब हो जाता है, कि जठर में जितनी देर रहता है उसके बाद वो आंतों में जाता है। क्योंकि और ये चावल जो है ना, आप अक्सर लोग चबाते हैं, क्योंकि चावल चबाने में बड़ा टाइम लगता है, तो लोग ये चावल चबाते भी नहीं है। तो बिना चबाए जो चावल आपने उतारा है, प्लस उसमें पानी कम है, तो जठर में कितना काम होगा, जठर में उसको घोल बनता है और आगे आंतों में जाके जब वो आंतों में जाता है तब उसको पानी की कमी पड़ती है। और आप नोटिस करिए कि जो चावल खाते हैं, जो ऐसा चावल खाते हैं, वो जिसको किसी किसी को खांसी बहुत भयंकर आती है और एसिडिटी जो होती है ना, आप नोटिस करिए कि रात को आप सो गए, खाना खा के सो गए, तो आपको 1 से 2 घंटे बाद, क्योंकि पाचन
तंत्र आपका कैसे दिया, आपका फास्ट पाचन तंत्र थोड़ा जल्दी निकल जाएगा और स्लो है तो थोड़ा देर में निकलेगा। तो 1 से 2 घंटे बाद किसी किसी को भयंकर खांसी उठती है, सूखी खांसी उठेगी या फिर उनको घबराहट होगी, बेचैनी होगी और ऐसा जैसे लगता है कि कुछ ऊपर को आ रहा है, क्योंकि ये एसिडिटी होती है। और ये ऊपर को क्यों आता है मित्रों, कि जो आपके आंतों में पानी कम पड़ रहा है, जो आपका पानी, क्योंकि लोगों को पानी कम पीने की भी आदत है, आजकल लोग पानी बहुत कम पीते हैं, प्यास लगती नहीं है, ऐसी घरों में रहते हैं, ऐसी माहौल में रहते हैं तो प्यास लगती नहीं है। तो आप जो पानी कम पीते हो, जी हाँ, जो पानी आप कम पीते हो वो आपके पेट में जो चावल पड़े हैं उनको फूलने नहीं देता और ऐसी स्थिति में आपका मल भी जाम होता है, ऊपर को भी आता है और साथ में पेट साफ ना होने की स्थिति भी बना देता है। तो ये जो आपका छुट्टा चावल है, जो का चावल कम पका होता है, ये चावल आपको चाहे फ्राइड राइस के रूप में आप खाइए, चाहे दाल चावल के साथ खाइए, चाहे किसी भी रूप में खाइए, आप इसको चबा नहीं पाते, ज़्यादा नहीं चबाते। आप बोले कितना भी, किसी को तो चावल खाने में वो पानी भी पीना पड़ता है, क्योंकि उनको चावल चबा नहीं पाते तो उतरता नहीं हो, गले में अटका तो पानी पी के उतारते हो, क्योंकि पहले पानी पीने की आदत नहीं है। भोजन से आधा घंटा पौना घंटा पहले जो हम पानी पीना बताते तो पीते नहीं, और दिन भर का पानी कम है तो लार बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो खाना अटकता है तो उनको चावल उतारने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो चावल के साथ आप पानी पी रहे हो वो आपके चावल को पचने में सहायता नहीं करता है, उतार तो देगा, पचने में सहायता नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ पकी नहीं है वो पचेगी भी नहीं। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, हमेशा पकी हुई चीज़ ही जल्दी पचती है और कच्ची चीज़ कभी भी जल्दी नहीं पचती है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है जो फल आदि आप खाते हो ना, इसको चबा के खाओ, और फल जो नरम होते हैं उसको चबा के खाने का विधान है शास्त्रों में, और जो चीज़ें कड़क होती है उसको खूब चबा के, जैसे गाजर है, मूली है, ये भी आप चबा के खा सकते हो, तो इसको चबाया जाता है, पर इसमें रस होता है तो चबाने में दिक्कत नहीं होती है। पर सूखा चावल जो आप जो राइस बना रहे हैं उसमें चबाने में दिक्कत होती है। और वही मित्रों आपको मैं बता दूं, यदि आप पतली खिचड़ी बनाते हो जिसमें खिचड़ी कैसी हो, चमचे पे ऊपर रखी ना जाए और टपके भी नहीं, तो यदि आप ऐसे ही खिचड़ी भी बना लेते हो और ऐसा चावल भी बना लो, क्योंकि मैं जो अपने लिए दाल चावल बनाती हूँ मैं आपको क्लियर बता दूँ, मेरे दाल और चावल में समान पानी पड़ता है। मैं कभी आपको बना के दिखाऊंगी, चावल और दाल में समान पानी पड़ता है, तो दाल में भी आप जो दोनों जब मिक्स करते हो ना तो पानी, क्योंकि दाल में पानी बहुत कम होता है, मेरे दाल एकदम गाढ़ी होती है, पर चावल में पानी उतना होता है कि चावल का पानी उसमें मिलके दाल चावल क्लियर कर देता है। और ये मैं इसलिए ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा नहीं बनाऊंगी तो उसके परिणाम मेरे साथ क्या होने वाले हैं, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं वो चीज़ अपने आप कर लेती हूँ, पर आपको नहीं पता है। आप एक काम करिए, जो चावल आप बना रहे हो आप उस चावल में पानी जितना भी डालते हो, आप देखिए यदि वो चावल कड़क है, अब चावल तो नरम हो गया है, चावल नरम हो गया, भाप से उबल के नरम हो, क्योंकि आप कुकर में ही बनाते हो, नरम हो गया, लेकिन वो फूला नहीं है। आप एक काम करिए, उसमें जितना पानी डालो उससे करीब 1.5 गुना पानी और डाल के देखिए। यदि आप माना कि अभी 1 कटोरी चावल में 1-1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं तो इसमें 2-2.5 गिलास पानी डाल के देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। बोले वो तो भात बन जाएगा, वो कैसा लगेगा, ये जो आपका टेढ़ा मुंह बनता है ना, कैसा लगेगा, बस वहीं से आपके रोगों की शुरुआत हो जाती है। और इसी कारण से डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि चावल मत खाइए, वरना खिचड़ी नुकसान नहीं करती है तो चावल नुकसान कैसे कर सकता है। और दूसरी बात मित्रों, हम जो चावल खाते हैं वो पॉलिश वाला चावल खाते हैं, तो पॉलिश वाला चावल जो है ना मित्रों, उसके जो पॉलिश वाले केमिकल जो होते हैं वो सारे हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। इसलिए आप चावल खाना चाहते हैं, आप ब्राउन राइस खाइए या आप धान जो कूट के बनाते हो वो चावल खाइए। और शहरों में भी चावल मिल जाता है, बिना पॉलिश का चावल आपको पता चलता है। और नहीं पता चले दुकान वाले को बोलिए, उसको पूछिए कि बिना पॉलिश वाला चावल दो। वो बिना पॉलिश वाला वो आप बोलोगे तो कैसा भी दिखता है, कैसा भी दिखता है वही आपके स्वास्थ्य को सही रखता है। क्योंकि मित्रों जब आप पॉलिश वाली चीज़ें खाते हो, आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हो, वहीं से शरीर में रोग आते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चावल आपके लिए अच्छा है। तो बिना पॉलिश वाला प्लस वो ब्राउन राइस और धान के इससे कुटा हुआ तो भी अच्छा है। और उसके अलावा चावल में पानी ज़्यादा होना चाहिए। आप चावल खाने के शौकीन है तो चावल का तरीका बदल दीजिए, आपका शौक भी थोड़ा कम हो जाएगा और प्लस आपका चावल आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये तरीका अपनाएंगे, ये आप बोलेंगे शुगर वाले चावल खा सकते हैं। मित्रों शुगर है, क्योंकि शुगर वालों को चावल कई बार मना होता है, तो शुगर है तो आप अपनी शुगर को ठीक करिए ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने शुगर पर विस्तार से वीडियो दिया है और ये वीडियो आपको रोगों के कारण प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप देखिए, शुगर अपनी क्लियर करिए ताकि आपको अपनी शुगर का समाधान मिल जाए, तो आप चावल आराम से खा सकें। पर चावल कैसे पकाना है हम आपको बता चुके हैं। तो चावल में थोड़ा पानी ज़्यादा रखिए और आप
तपेले में बनाएंगे तो और अच्छी बात है, पर तपेले में आजकल बनाना नहीं होता। तो मित्रों कुकर में जो खाना बनाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि चावल आपको कैसे बनाना है, कैसे नहीं तो आपको नुकसान कर जाता है, क्यों नुकसान कर जाता है। हमने आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप वीडियो पर कमेंट करिएगा, हम आपको और भी वीडियो बना के देंगे ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करिएगा, हर रोग का समाधान वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देख के पालन करने से आपको मिल सकता है। और हाँ, जो रोग आ जाते हैं, कहा ना दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव, 2 प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिए, आगे और भी हमने रोगों के कारण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा बहुत कुछ दिया। और भोजन बनाने की विधि सरल भोजन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसका पालन करने से आपका भोजन बनाने का तरीका भी बदल जाएगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और आपको रोगों का घर नहीं बनने देगा। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है ताकि आपको आवश्यकता हो तो कंसल्टेंसी कर सकें, उसकी फीस होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।